तो डीआरडीओ ने बहुत खतरनाक मिसाइल की टेस्टिंग कर लिया है। ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के आसपास 10 गांवों के 10,581 लोगों को अस्थायी तौर पर हटा दिया गया और उसके लिए उनको मुआवजा भी दिया गया। इस वीडियो में हम आपको 2 अपडेट बताएंगे। पहले अपडेट आया है, भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसने कई देशों की धड़कनों को रोक दिया है। भारत ने अपना ही मिसाइल दागी, उसका पीछा किया और उसके बाद उस मिसाइल को उड़ा दिया। भारत ने आसमान में एक बड़ा इतिहास रच दिया है। आसमान में यह कारनामा करते वक्त जमीन से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। यह खबर देखने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दरअसल भारत ने एक जबरदस्त परीक्षण किया है जो 100% सफल हो गया है। डीआरडीओ ने ओडिशा के बालासोर स्थित अब्दुल कलाम आइलैंड से एक मिसाइल दागी और फिर उसी मिसाइल को स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम से रोक दिया। डीआरडीओ ने पहले पृथ्वी 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हालांकि इस मिसाइल में कोई न्यूक्लियर हेड नहीं लगा हुआ था। उसके बाद जमीन और समंदर में तैनात रडार ने पृथ्वी 2 मिसाइल की मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू कर दिया। एक ऐसा माहौल तैयार किया गया कि मानो किसी दुश्मन देश की मिसाइल भारत में आ गई हो। पृथ्वी 2 मिसाइल की एक सेकंड की जानकारी रजिस्टर की जा रही थी और जैसे ही पृथ्वी 2 मिसाइल टारगेट पे आई तो असली खेल शुरू हुआ। पृथ्वी 2 मिसाइल के पीछे भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम पड़ गया। रडार से मिली जानकारी के अनुसार शाम 4:24 यानी पृथ्वी 2 के लॉन्च होने के 4 मिनट बाद ही स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 ने पृथ्वी 2 को पकड़ लिया। यह एक प्रेसिजन स्ट्राइक थी। रडार की जानकारी को एनालाइज कर AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल ने उस लोकेशन को तय कर लिया जहां पृथ्वी 2 को उड़ाना था। यानी सीधा मतलब यह है कि भारत ने हमला और रक्षा दोनों का जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस पूरे ऑपरेशन में असली ताकत एयर डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 की दिखाई गई है। AD-1 मिसाइल ने बिना किसी चूक के टारगेट को निपटा दिया, लेकिन AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल ने पृथ्वी 2 को रोक दिया। इस बड़ी टेस्टिंग से पहले इलाके के 10 गांवों के 10,581 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि आसमान में बड़ा धमाका होने वाला था। आपको बता दें कि AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल चीन या पाकिस्तान की तरफ से आने वाली किसी भी मिसाइल, ड्रोन, लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर को इंटरसेप्ट करके उड़ा सकती है। यह टेक्नोलॉजी दुनिया के ज्यादा देशों के पास नहीं है। दूसरी अपडेट के बारे में बात करें तो देखा जाए तो दुनिया में अभी तक एडवांस टेक्नोलॉजी वाले लड़ाकू विमानों का डेवलपमेंट अमेरिका, रूस और फ्रांस द्वारा ही किया गया है। वहीं कान फाइटर जेट की टेस्टिंग के बाद तुर्की द्वारा भारत को लेकर जो स्टेटमेंट दिया गया है उसने भारत को भी हैरानी में डाल दिया है। तुर्की द्वारा दिए गए स्टेटमेंट में कहा गया था कि वो अपना कान फाइटर जेट पाकिस्तान को देने जा रहा है। हालांकि भारत भी अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एमका फाइटर जेट को विकसित कर रहा है, लेकिन जैसे ही तुर्की द्वारा अपने कान फाइटर जेट की टेस्टिंग की गई और इसको पाकिस्तान को देने की बात की गई, तभी से पूरे भारत में भारतीय वैज्ञानिकों पर आरोप लगाया जाने लगा कि भारतीय वैज्ञानिक तुर्की के सामने फेल हो गए हैं, क्योंकि तुर्की ने भारत से पहले ही अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान डेवलप कर लिया है और अब वह इसे पाकिस्तान को देने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, दरअसल मोदी सरकार और भारतीय वैज्ञानिकों ने दुश्मनों को अक्ल ठिकाने लगाने के लिए गुप्त तरीके से ऐसी प्लानिंग कर रखी है, जिनको अगर ओपन कर दिया गया तो भारत के सारे दुश्मनों की धड़कन तेज हो जाएगी। और इसी क्रम में भारतीय वैज्ञानिकों ने अब अपने जिस लड़ाके को दुनिया के सामने रखा है, यकीन मानिए दुश्मन तो क्या आप भी चौंक जाएंगे। और तुर्की की सारी प्लानिंग नाकाम हो गई है, क्योंकि भारत ने अब जिस हथियार को दुनिया के सामने रखा है, यह दुनिया में विकसित किए गए सारे फाइटर जेट का बाप होगा। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐलान किया है कि वे 5वीं पीढ़ी के साथ साथ 6वीं पीढ़ी का फाइटर जेट विकसित कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दुनिया के सारे फाइटर
जेट अमेरिकी बानी जेट और रूसी फाइटर जेट, तुर्की का कान फाइटर जेट भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा। यानी कि भारत ने एक ही झटके में दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया है। दरअसल दोस्तों, भारत इस समय पूरी दुनिया में सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि मोदी सरकार ने भारतीय वैज्ञानिकों को आदेश दिया है कि उनके द्वारा जो भी हथियार तैयार किए जाएं, वे नेक्स्ट जनरेशन के हो। और भारतीय वैज्ञानिक चीन, रूस और अमेरिका से आगे निकलने के लिए एक साथ दो प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। भारत इस समय अपने एम का फाइटर जेट को डेवलप करने में जुटा हुआ है और पूरी दुनिया भी यही सोच रही थी कि भारत सिर्फ एम का फाइटर जेट पर काम कर रहा है। लेकिन यहां पर भारतीय वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के सामने जो फाइटर जेट रखा है, यकीन मानिए पूरी दुनिया में बवंडर आ गया है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक गुप्त तरीके से जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उन्होंने अब उस प्रोजेक्ट को ओपन कर दिया है। भारत 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एम का फाइटर जेट को डेवलप कर रहा है। लेकिन तुर्की जैसे देशों का मानना था कि भारत का यह प्रोजेक्ट फेक है, भारत इस तरह के किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा है। लेकिन अब एम का फाइटर जेट की सारी जानकारी सामने आ गई है, यानी कि भारतीय वैज्ञानिकों ने इसकी डिजाइन को दुनिया के सामने रख दिया है। दरअसल दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में एक रहस्यमय फाइटर जेट के डिजाइन को लीक किया गया है, जो पारंपरिक लड़ाकू विमानों से पूरी तरह अलग है। इसका स्ट्रक्चर साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाए गए लड़ाकू विमानों की तरह दिखाई दे रहा है। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत के एम का फाइटर जेट की तस्वीर है, जो दुनिया का पहला 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स के लिए 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA को बनाने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ने हरी झंडी दे दी है। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सबसे पहले 5 प्रोटोटाइप विमान बनाए जाएंगे। आइए जानते हैं इस विमान के बनने से कैसे बढ़ जाएगी भारत की ताकत। आइए वो जानते हैं इस विमान की ताकत और खासियत। इस फाइटर जेट का पूरा नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि AMCA। इसका पहला प्रोटोटाइप साल 2026 तक सामने आ जाएगा। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक फोर्ड 14 के 2 इंजन लगे होंगे। AMCA आने से चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों की श्रेणी में भारत भी शामिल हो जाएगा। AMCA के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और कड़ी टक्कर देगा देश में अभी फ्रांस से मंगाए गए 4 पीढ़ी के राफेल फाइटर जेट हैं। यह विमान अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को स्पीड में पिछाड़ देगा। इसकी अधिकतम गति प्रति घंटा होगी। एक और फाइटर जेट है फूफा, यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। दोस्तों, उसमें ज्यादा कुछ क्लियर नहीं किया गया है कि भारत द्वारा डेवलप किया जा रहा यह फाइटर जेट कैसा होगा, इसमें कौन कौन से हथियार लगाए जाएंगे, क्योंकि उस समय इस फाइटर जेट को लेकर ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है कि यह सारे जेट के आने के बाद पाकिस्तान तो मुंह खोल नहीं पाएगा, चीन की हालत भी खराब रहेगी। तो दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए आपकी क्या राय है? उन सभी भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई देना बिल्कुल ना भूलें जो इस प्रोजेक्ट में अपनी अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय श्री राम,